नमस्कार। आज हम एक ऐसे गीत के सफर को समझेंगे जो सिर्फ कुछ शब्द नहीं है बल्कि एक क्रांति की आवाज है, शहीदों की आखिरी ख्वाहिश है और एक आजाद देश की पहली घोषणा। ये कहानी है वंदे मातरम की। जरा सोचिए, 15 अगस्त 1947 की सुबह है। एक नया देश, एक नई सुबह। लाखों लोग अपने रेडियो से चिपके हुए हैं आजादी की पहली आवाज सुनने के लिए। और वो आवाज थी, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। आज 15 अगस्त 1947 है। भारत अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है। सबसे पहले वंदे मातरम। और इन शब्दों के ठीक बाद पूरा गीत हवा में गूंज उठा। एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। तो चलिए इस ऐतिहासिक पल के पीछे की कहानी में उतरते हैं, जानते हैं कि एक नए देश के पहले शब्द क्या थे और आखिर उन्हें चुना कैसे गया। देखिए, उस रेडियो प्रसारण से भी ठीक पहले 14 अगस्त की आधी रात को, जब भारत आजाद हो रहा था, संसद भवन में कुछ बहुत खास हो रहा था। महान शास्त्रीय गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर इस गीत को लाइव गा रहे थे और सामने कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सब बड़े नेता वहां मौजूद थे। और ये कोई मामूली परफॉर्मेंस नहीं थी। इस गीत की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि गृह मंत्री सरदार पटेल ने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को दिल्ली लाने के लिए एक स्पेशल प्लेन भेजा था। लेकिन पंडित जी ने भी एक शर्त रख दी। वो अधूरा नहीं बल्कि पूरा वंदे मातरम गाएंगे। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी शर्त मान ली गई और एक नया इतिहास रचा गया। पर सवाल यह है कि ये गीत संसद या रेडियो तक पहुंचा कैसे? चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये एक ख्याल से एक कविता कैसे बना। इस गीत की जड़ें काफी गहरी हैं। इसकी शुरुआत हुई 1875 में, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे कविता की तरह लिखा। फिर 1882 में ये उनके नॉवल आनंद मठ का हिस्सा बनी। और इसकी जो पहली धुन थी, जिसे हम आज भी पहचानते हैं, वो 1905 में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। अपने असली रूप में ये 32 लाइनों की एक कविता थी। इसमें संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाएं थीं। बंकिम बाबू ने मातृभूमि को एक देवी माँ की तरह देखा था, जो दुखी है और जिसे पुकारने की जरूरत है। ये एक कला थी, इससे पहले कि ये एक राजनीतिक नारा बनती। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जब ये कला क्रांति का एक बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर हथियार बन गई। साल था 1905। बंगाल के बंटवारे के खिलाफ आंदोलन छिड़ चुका था। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने इस कविता को एक क्रांतिकारी गीत में बदल दिया। हजारों लोग सड़कों पर इसे गाने लगे। ब्रिटिश पुलिस तो हैरान थी कि ये हो क्या रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर के अपने शब्द इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से बताते हैं। उन्होंने बाद में कहा था, मैंने तो सिर्फ धुन दी थी, बंगाल के लोगों ने इसे क्रांति का हथियार बना दिया। इससे पता चलता है कि कैसे लोगों ने इस गीत को अपना बना लिया और इसे एक नया ताकतवर मतलब दिया। और फिर तो ये गीत आप कह सकते हैं जंगल की आग की तरह फैला। 1905 के आंदोलन की हर मीटिंग में ये गाया जाने लगा। 1906 में इसे कांग्रेस के सेशन में भी गाया गया। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक प्रतीक बन गया। इसका असर इतना ज्यादा था कि 1915 तक अंग्रेजों ने इसे स्कूलों और कॉलेजों में बैन कर दिया था। लेकिन इस गीत का सफर इतना आसान भी नहीं था। इसने देश के अंदर भी कुछ मुश्किल बहस और विवादों को जन्म दिया। यहाँ पर दो अलग अलग सोच थीं। एक तरफ अरबिंदो घोष जैसे क्रांतिकारी थे, जो कहते थे कि पूरा गीत गाया जाना चाहिए। उनका मानना था कि ये मातृभूमि को एक अटूट सलाम है। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी जैसे नेता थे, जिनका मानना था कि सिर्फ पहले 2 पैराग्राफ ही गाए जाने चाहिए ताकि एकता बनी रहे, क्योंकि बाद के हिस्सों में दुर्गा पूजा का जिक्र कुछ लोगों को आपत्तिजनक लग सकता था। आखिरकार 1937 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें सिर्फ पहले 2 छंदों को ही अपनाया गया। इन विवादों के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इस गीत का मतलब कुछ और ही था। उनके लिए ये बलिदान और हिम्मत का प्रतीक बना रहा। इसकी एक बहुत जबरदस्त मिसाल है भूपेंद्र नाथ दत्त। जब उन्हें जेल में ब्रिटिश अधिकारियों ने राजा की तारीफ में गाने को कहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और जोर जोर से वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। उन्हें कोड़े मारे गए, लेकिन हर कोड़े के साथ उनकी आवाज और बुलंद होती गई। गीत नहीं रुका। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो इसे एक औपचारिक दर्जा दे दिया। उन्होंने इसे आजाद हिंद फौज का ऑफिशियल वॉर सॉन्ग बना दिया।
ये हर परेड में, हर लड़ाई में गाया जाता था। जब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने अंडमान द्वीप पर पहली बार भारतीय झंडा फहराया, तब भी उन्होंने वंदे मातरम ही गाया था। इस गीत का शहादत से रिश्ता तब और गहरा हो गया जब लाला लाजपत राय एक प्रोटेस्ट में बुरी तरह घायल हो गए। मरने से पहले उनकी आखिरी इच्छा थी, मेरे जनाजे में वंदे मातरम गाया जाए। और जब उनका जनाजा निकला तो हजारों लोग यही गीत गाते हुए साथ चल रहे थे। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि आज़ाद भारत में इस गीत को आखिर क्या दर्जा मिला। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के तौर पर अपनाया और ठीक उसी वक्त वंदे मातरम को राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया और ये साफ किया गया कि इसका सम्मान और इसका दर्जा राष्ट्रगान के बराबर होगा। और याद है वो ऐतिहासिक रेडियो प्रसारण, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की वो आवाज जिसने 1947 में एक नए देश का स्वागत किया था। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उस रिकॉर्डिंग को ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव्स में डिजिटली संभाल कर रखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस पल को महसूस कर सकें। टेक्नोलॉजी ने उस ऐतिहासिक क्षण को अमर बना दिया है। तो एक कविता, एक हथियार, एक प्रार्थना, लगभग 150 साल बाद इस गीत के मायने क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इसकी शानदार और थोड़ी जटिल विरासत पर सोचने के लिए छोड़